नमस्ते दोस्तों, मैं नामदेव शास्त्री पिछले 35 साल तक पूर्व अफ्रीका में रहा हूं और वहां जो मैंने अनुभव प्राप्त किए हैं उनमें से कुछ अनुभव आपके सामने मैं आज पेश करने जा रहा हूं। आदमी का बीमार पड़ने का या कोई भी रोग होने का सबसे बड़ा कारण जो है पेट साफ न होना, कब्ज रहना, जिसको कॉन्स्टिपेशन भी बोलते हैं। और ये पेट साफ न हो तो आदमी फ्रेश नहीं रहता, थका थका सा और बेचैनी सी उसको लगती है, क्योंकि पेट में अगर मल पड़ा है तो अनेक रोगों को वो पैदा करता है। इसलिए आयुर्वेद में एक सूत्र है, सर्वेषां रोगाणाम निदानम कुपित मलाह। मतलब उसका यह है कि सब रोगों की जननी जो है हमारा पेट साफ न होना। तो इसके लिए मैं आज आसान से आसान 2-3 नुस्खे आपको बता रहा हूँ। आप उसको नोट कीजिए, पेन और कागज़ अपने साथ में रखिए। तो पहला नुस्खा मैं आपको बता रहा हूँ, उसके अंदर खाली 3 चीज़ें हैं। सोनामुखी, जिसको सनाई पत्ती बोलते हैं, उसका पाउडर आपको आसानी से किसी भी पंसारी के दुकान से मिल सकता है। तो सनाई पत्ती का पाउडर लीजिए 100 ग्राम, और अजवाइन का चूर्ण अपने घर पे बनाइए। उसका तैयार पाउडर नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा भी तो वो काम नहीं करेगा। इसलिए 100 ग्राम अजवाइन पीस के मिक्सी में उसका बारीक पाउडर बनाइए। और 50 ग्राम काला नमक, जिसको संचर भी बोलते हैं, मराठी में पादेलोन बोलते हैं, तो वो 50 ग्राम लीजिए। तीनों को मिक्स कीजिए और एक स्टॉपर हवाबंद बोतल में उसको बंद करके रखिए। जब भी आपको पेट की समस्या हो तो उसमें से 1 चम्मच पाउडर आप सवेरे खाली पेट गर्म पानी से लीजिए। 1 घंटे में आपका लेने के बाद पेट साफ हो जाएगा और आपका मन फ्रेश हो जाएगा, शरीर फ्रेश हो जाएगा। तो इमरजेंसी में आप कभी भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, इसकी आदत लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपको परेशानी लगे तो ये पाउडर आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरा नुस्खा मैं आपको बता रहा हूँ, उसको भी आप नोट कीजिए। कुंवारगंध, जिसको एलोवेरा बोलते हैं, उसके रस को सुखाकर उबाल के उसका सत्व तैयार किया जाता है। उसको यलुआ भी बोलते हैं और मुसब्बर भी बोलते हैं। तो वो आप खाली 300 मिलीग्राम लीजिए। कितना? 300 मिलीग्राम। तो पहले दिन आप उसको 300 मिलीग्राम लीजिए। 5 दिन के बाद 250 मिलीग्राम लीजिए। 10 दिन के बाद फिर उसको आप 200 ग्राम कीजिए। फिर 15 दिन के बाद आप उसको 150 ग्राम लीजिए। और फिर 5 दिन के बाद, मतलब 20 दिन के बाद, 20 दिन के बाद आप उसको 100 ग्राम लीजिए। 25 दिन के बाद आप उसको 50 ग्राम लीजिए। तो खाली 5 बार इस प्रकार ये एलोवेरा आप लोगे तो आपकी 1 महीने में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। बार बार आपको ये तकलीफ नहीं पड़ेगी। ये एक ज़बरदस्त नुस्खा है। तीसरा नुस्खा भी आप नोट कीजिए। आप किशमिश या काली दाख, जिसको मुनक्का भी बोलते हैं, वो ब्राउन कलर की हो, काले कलर की हो, किसी भी कलर की हो, सूखी हुई द्राक्ष आप 50 ग्राम लीजिए। या तो आपको तोलना नहीं है तो अपनी मुट्ठी से 1 मुट्ठी भर के लीजिए, तो अंदाज़ा वो 50 ग्राम हो जाता है। तो 1 मुट्ठी ये काली द्राक्ष, काली मुनक्का, आप उसको 2-3 बार पानी से धो लीजिए अच्छी तरह से, और 1 गिलास पानी में उसको रात को भिगो दीजिए। सवेरे उठने के बाद दातुन पानी करके मुंह धो के
वो मुनक्का खाइए और बचा हुआ पानी उसके ऊपर पी लीजिए। इसी तरह सवेरे एक मुट्ठी ये मुनक्का लीजिए, उसको 2-3 बार स्वच्छ पानी से धो लीजिए और 1 गिलास पानी में भिगोकर रख दीजिए। रात को सोते समय जब खाना पीना हो जाए, आपका सोने का टाइम हो, उस समय ये मुनक्का खाइए और खाने के बाद जो भिगोया हुआ पानी है वो उसके ऊपर पी लीजिए। तो ये प्रयोग आप करने से आपकी कैसी भी कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की प्रॉब्लम हो, वो दूर हो जाएगी। ये प्रयोग भी आप नोट करके इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो आज मैंने आपके सामने 3 प्रकार की कब्ज दूर करने की विधियां बताई हैं, तो इनको आप बनाकर लाभ उठा सकते हैं। अगर कुछ पूछना हो तो मेरा नंबर आप नोट कर सकते हो, 90-22-34-07-48। नमस्ते, फिर मिलेंगे।